जब ले महिला का उत्थान नहीं होगा तो मेरा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तेज प्रताप यादव के भी एक तरह से रिलेटिव आप हैं, हालांकि मैं आपके चेहरे से समझ पा रही कि यू डोंट लाइक और डिसलाइक की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी की साली या किसी की वाइफ नहीं। मैं डॉक्टर करिश्मा राय हूँ। कहीं है कि नीतीश सरकार ने काफी काम जो है उन किया है। किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपको हमेशा ताला जड़ा मिलेगा। 1000 की हम बात करें, ये 20 साल से आप सत्ता में थे, आपने 20 सालों में नहीं सोचा 2500 रुपए महिलाओं को देने हैं तो वो ब्राइब नहीं है। अगर नीतीश सरकार करे तो वो ब्राइब, आप लोग करें तो वो सही। ये जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे ये कहाँ से ब्राइब हो गया? आरजेडी ने टिकट दिया है खेसारी लाल यादव को। कई ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफी डेरोगेटरी, अश्लील माने जाते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, को जर्सी गाय बोलते कि भगले रे, मतलब हमारे भाषा में कहते भगले रे, तू जय बे की नया कि तू काहे आयल बारे। सोचिए, मतलब हम यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहन है, तब ऐसे तो उनकी इतनी हिम्मत है ना कि वो बोल रहे हैं। यहाँ पर पीने वाला ही लोग नहीं है, माने 100 में एगो, समझिए कि बोरा में एक ना 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 यही सब आदमी ना खराब कर रहा है समाज को। दिन भर में 5-6 के दारू पी जाते हैं, फुल नाइट डे में दारू पी जाते हैं हम। बंद होनी चाहिए एकदम जरूरी बाबू। ये लोग पी के हंगामा करते हैं। हर महीने जो 2500 देने की ये बात कर रहे हैं, ये 2500 चाहिए आपको हर महीने? नहीं, हमारा सब चीज सस्ता चाहिए, हमारा रुपया क्या करो। ऐसे बाहर में बहुत है सुविधा, बाकी यहाँ पर सुविधा कोई नहीं है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति डॉक्टर हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, पति आपके डॉक्टर हैं। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच गई है बिहार के सारण जिले की परसा विधानसभा सीट पर। परसा विधानसभा सीट में इस वक्त चुनावी समीकरण बेहद इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये सीट बिहार के मुख्यमंत्री रहे दरोगा प्रसाद राय की सीट है। वो यहाँ से कई बार विधायक चुने गए। उसके बाद ये लेगेसी पास ऑन हुई उनके बेटे चंद्रिका राय को। चंद्रिका राय भी यहाँ से कई बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार जेडीयू ने चंद्रिका राय को इस सीट से टिकट नहीं दिया। जेडीयू का टिकट मिला है छोटे लाल राय को। छोटे लाल राय जो इसी सीट से इससे पहले आरजेडी के सिटिंग विधायक थे, उनको टिकट दे दिया जेडीयू ने, क्योंकि वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए ठीक चुनाव से पहले। तो फिर आरजेडी ने किसको टिकट दिया? आरजेडी ने मैदान में उतारा है दरोगा प्रसाद राय की भतीजी डॉक्टर करिश्मा राय को मैदान में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पारिवारिक समीकरण जो है परसा विधानसभा सीट की चुनावी राजनीति में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट यहाँ से हैं, उनसे बात करेंगे, उनका कैंपेन भी आपको दिखाएंगे कि कैसा चल रहा है, इस विधानसभा सीट की क्या राजनीति है वो भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, और इस सीट पर लोगों का क्या कहना है वो भी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए घूमते हैं परसा विधानसभा सीट। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। 6 तारीख को यह महापर्व की तरह मनाना है। 5 वर्ष के बाद हर औरत के खाता में 2500 रुपया हर महीना। पहले जलपान, पहले मतदान, फिर जलपान। करिश्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, चुनावी माहौल था, प्रचार करने के लिए आपको जगह जगह पर जाना था, लेकिन पहले ही पैर आपने तुड़वा लिया, तो ये क्या हुआ है? दुर्भाग्यवश 2 सितंबर को जब मैं स्टेज पे चढ़ी तो मुझे वो किनारा समझ में नहीं आया, तो मैं गिर गई। उसके बाद वो फ्रैक्चर हो गया। मुश्किलें तो आई, लेकिन अब गिरने के बाद आदमी को उठना तो पड़ता है, और ये मेरा प्रिंसिपल है। और फिर इसीलिए मैंने चुनावी अपने दौरे को शुरू किया, और आज मैं यहाँ हूँ। चल रहा है मेरा प्रोग्राम। चल रहा है आपका प्रचार प्रसार, कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है? बहुत ही मैं आपसे ऐसा जानना चाहूँगी कि मुश्किलें तो जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में ऐसे घूमना बहुत मुश्किल होगा,
तो कैसा अभी प्रचार चल रहा है, कैसे कर रही हैं आप ऐसे? नहीं, प्रचार तो मेरा बिल्कुल सुबह से लेकर रात 12 बजे तक, कभी परसों तो 1 बजे मैं घर वापस आई। तो ठीक है, एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अपने डेली रूटीन के लिए मुझे या तो वॉकर चाहिए या व्हील चेयर चाहिए या कोई चाहिए जो मुझे मूव करवा सके, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। आई एम गोइंग ऑन एंड आई विश टू गो ऑन फॉर एवर। जब तक जान है तो मैं चलती रहूँगी। मुश्किलें आती हैं, ठीक है, लेकिन इसको पार करना है। मेरा मिशन बहुत बड़ा है। शुरुआत से शुरू करते हैं। आप डेंटिस्ट थी, उसके बाद पहले से ही आपके मन में था कि राजनीति में आना है, या बाद में ये विचार जो हैं बने हैं? नहीं, शुरू से मुझे बहुत, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे आम फीमेल्स को रहता है कि ड्रेसेस में, कॉस्मेटिक्स में, वो बहुत ही मिनिमम लेवल था। तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। हम शुरू से बहुत ही पैशनेट रहे पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि घर में माहौल भी वैसा था और अग्रेसिवली पैशनेट थे। तो इट केम नेचुरली टू मी। लेकिन बिकॉज बीइंग अ फीमेल मेरे साथ कुछ जिम्मेदारियां थी जो मुझे पूरी करनी थी। आई गॉट मैरिड, बेटा है, तो पहले उसे देखना था, उसकी स्कूलिंग थी, फैमिली को देखना था। और जब मेरा मन था डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बन गई, जॉब करूं, वो सब हो गया। लेकिन उसके साथ मुझे लगता था कि हर कुछ तो है, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। एक इनर कॉलिंग होती है ना सबके साथ कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो क्योंकि इस प्रोफेशन से हूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, लाचारी देखी। हम लोग पिज़्ज़ा में, पार्टी में 1000, 2000, 4000 ऐसे ही खर्च कर देते। लेकिन आम तौर पे जब शहर के जो लोग होते, बट जब मैंने देखी लाचारी कि कैंसर पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, उसके पॉकेट में 100-200 नहीं है, 500 नहीं कि घर वापस जा सके या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो दैट मूव्ड मी टू मच। बहुत ज़्यादा डीपली मैं मूव हो गई। मुझे महसूस हुआ कि ये सब सुपरफिशियल है, करना है तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर मैं सुधार ला सकूं तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन। यही मेरा इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन रहा है, यही रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया और जैसा कि सभी को मालूम ही है, तेज प्रताप यादव के भी एक तरह से रिलेटिव आप हैं। हालांकि मैं आपके चेहरे से समझ पा रही कि यू डोंट लाइक कि अगर आपको ऐसा बुलाया जाए। नहीं, लाइक और डिसलाइक की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ मीडिया में लाइक और डिसलाइक की बात, हम अपने पेरेंट्स को नहीं चूज़ कर सकते। हम, मेरी बुआ कौन है, चाची कौन है, हम चूज़ नहीं कर सकते। तो वो फैमिली रिलेशन वो दूसरी बात है, बट यहाँ पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो मैं मीडिया में भी बोलना चाहूँगी कि मैं खुद एक सशक्त महिला हूँ, पढ़ी हूँ, शिक्षित हूँ। तो मुझे डॉक्टर करिश्मा करके बुलाया जाए। मेरे परिवार की पहचान है स्वर्गीय दारोगा बाबू की मैं पोती हूँ। मैं खुद सक्सेसफुल एक महिला हूँ। सक्सेसफुल या नॉन सक्सेसफुल, मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है। तो आप उस आइडेंटिटी से मुझे संबोधित करें। अब किसी की वो, मतलब मुझे नहीं, पर्सनली आप पूछे कि किसी की साली या किसी की वाइफ नहीं, मैं डॉक्टर करिश्मा राय हूँ, बस। आपको टिकट मिलने की जो कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प बताई जा रही है, क्योंकि हम देख रहे थे विधानसभा सीट के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि आरजेडी की पहली चॉइस जो है वो आप नहीं थी टिकट को लेकर। पहले ये सीट जो है चंद्रिका राय जी को ऑफ़र की गई थी और उसके बाद जब उन्होंने इनकार कर दिया उसके बाद आपको ये सीट ऑफ़र हुई है। ऐसी बातें हैं बाहर, ऐसे कयास है, तो क्या ऐसा है? ये बिल्कुल ही भ्रामक, ये फैलाई हुई झूठी खबरें हैं। मैं जो मेरे चाचा जी हैं वो आज से कुछ साल पहले उन्होंने वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी किसी भी कारणवश। तो इसमें कहाँ सर्वे में, जब कोई इंटरनल सर्वे में मैं नंबर 1, जो यहाँ का विधायक है 15 साल से, उसको उखाड़ कर मैंने फेंक दिया। मेरे काम ने उखाड़ कर फेंका। आप छोटे लाल राय जी की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। और क्योंकि मैं सर्वे में, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे हो या जो इंटरनल सर्वे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है क्योंकि मैं नंबर 1 पे थी तो इसीलिए मुझे ये टिकट दिया गया है। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने बताया कि वो शुरू से बोल रहे हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कि जो सर्वे में नंबर 1
वन आएगा, इसमें देर इज़ नो ग्रे जोन, एकदम क्लियर कट है, ब्लैक एंड वाइट है। ये जो सर्वे में नंबर 1 आएगा उसे टिकट मिलेगा। तो मैं नंबर 1 थी तो मुझे टिकट मिला। यहाँ मेरे चाचा जी की बात कहाँ से आ गई, वो तो दूसरे पार्टी में है। आपके चाचा जी जो हैं वो दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन उनका भी टिकट इस बार वहाँ से कटा है। क्या उनका सपोर्ट आपके साथ है? चंद्रिका राय, मैं अपनी दर्शकों को बता दूं कि चंद्रिका राय भी कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। क्या उनका सपोर्ट आपके साथ है या अपनी ही पार्टी के साथ वो हैं? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट है। मैं देखिए, राजनीति दूसरी एक जगह पे है, पॉलिटिक्स इज़ एट इट्स ओन प्लेस, बट वेर फैमिली रिलेशंस कम, तो आई हैव हिज ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम। ही इज़ स्टिल अ फादर फिगर टू मी। वो मेरे पिता के समान है और बहुत इज्जत है मेरे दिल में। राजनीति दूसरी जगह पे है और मेरे गार्जियन हैं, वो अभिभावक है, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। करिश्मा जी, हम भी पिछले कुछ दिनों से फील्ड में घूम रहे हैं और आप तो कह ही रही हैं कि काफ़ी समय आपको हो गया है फील्ड पर उतरे हुए, और ये भी आप कह रही हैं कि यहाँ के जो विधायक थे उनको आपने उखाड़ कर फेंका है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए जब हम भी घूम रहे थे तो ऐसा मालूम पड़ा कि नीतीश सरकार ने कुछ जो स्कीम्स वो लेकर आए हैं, चाहे वो रोज़गार देने के लिए महिलाओं को 10,000 रुपये जो अभी दिए हैं प्राथमिक तौर पर, और उसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स है औरतों के लिए, वो कहीं ना कहीं बढ़े हुए दिखाई देते हैं और औरतों में ये सेंटिमेंट कहीं ना कहीं है कि नीतीश सरकार ने काफ़ी काम जो है उनके लिए किया है। तो जब आप फील्ड पर उतरती हैं प्रचार के लिए, तो क्या उन औरतों को कन्विंसिंग करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है? नहीं, ये जो मीडिया द्वारा फैलाई हुई भ्रामक बातें हैं कि नीतीश सरकार ने ये किया वो किया, यू विल कम टू नो अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज़। कहीं पे कुछ नहीं है। आप कौन सी महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं? ये बालिका गृह कांड कब हुआ था? आए दिन रेप, मर्डर, क्या नहीं हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। आप ब्लॉक पे चले जाइए, आप करप्शन का मत पूछिए, आप महिला सुरक्षा तो कुछ है ही नहीं। आप महिलाओं से पूछिए, ना कोई शौचालय है। दे टेल मी कि जब हम लोगों को शौचालय जाना होता है, कोई नल जल योजना नहीं है, सार्वजनिक जगह पे शौचालय नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, शिक्षा के नाम पे जर्जर अवस्था में बिल्डिंग्स हैं। आप ब्लॉक पे चले जाइए, क्योंकि मैं बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज एकदम ग्राउंड लेवल लीडर, तो मुझे सारी ज़मीनी हकीकत, मुझे सब कुछ पता है। आप चले जाइए किसी भी ब्लॉक में, परसा विधानसभा, इनफैक्ट पूरे बिहार में, तो मैं परसा में फोकस करती हूँ कि कोई भी काम हो नहीं सकता है जब तक आप घूस ना दे। आपको घूस भी देना है, आपको 4-6 महीने दौड़ना भी है, तब आपका कोई आपका काम होगा। बूढ़े लोग, बूढ़े चाचा लोग, दादा लोग में से 70 साल के उम्र के चाचा मेरे पास आए कि मेरा जवान बेटा मर गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़े जा रहे। कितने पैसे उन्होंने दे दिए, लेकिन आज तक नहीं बना। जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कुछ भी काम नहीं है। आप सड़कों की हालत देख लीजिए, मतलब देयर इज़ नथिंग। ये तो आप अपनी इसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बिहार की बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ परसा विधानसभा, क्योंकि आई हैव मच बेटर नॉलेज, क्योंकि हम यहाँ 5 साल से फोकस्ड काम। लेकिन परसा से तो इससे पहले आरजेडी के, आप ही की पार्टी के विधायक थे छोटे लाल, वो इसी पार्टी से थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन सरकार तो नीतीश और जो डबल इंजन सरकार कह रही है कि 20 साल से है भाजपा और नीतीश सरकार, उन्होंने किया क्या? ना नौकरियां हैं। आप बिहार के औसत आदमी की, आप 65 से 70% से ज़्यादा लोगों की आमदनी बस केवल 6,000 है। सोचिए 6,000 में वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। 96%, मोर देन 96% पीपल, दे डोंट हैव अ व्हीकल इन देयर नेम। उनके पास 4 पहिया गाड़ी नहीं है। आप कौन सी प्रोग्रेस की बात करें? यहाँ हॉस्पिटल्स में जाइए, 20 साल से तो नीतीश सरकार है ना,
तो नीतीश सरकार ने क्या कि ये गवर्नमेंट, आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अभी मुझे क्रॉस चेक करने के लिए आप चले जाइए किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, आपको हमेशा ताला जड़ा मिलेगा। आप हॉस्पिटल चले जाइए रात को 11 बजे 10 बजे 12, एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने कैंप्स लगाए तो मेरे कैंप में एक बहुत लोग आए जिनको बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर का प्रॉब्लम था, और इतना वो मतलब वो काफ़ी हाई मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी वाले केसेस थे। लेकिन ये एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ तो सोचिए, बीपी और शुगर की दवा के नाम पे एक नॉर्मल मल्टीविटामिन दिया जा रहा है बहुत पेशेंट्स देके, तो गरीब की ज़िंदगी का, आम लोगों की ज़िंदगी का तो कोई मोल ही नहीं है। तो कौन से 20 साल डबल इंजन नीतीश सरकार, कुछ भी नहीं है। आप देखिए ज़मीन पे कुछ नहीं है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोज़गार है। 86%, मोर देन 86% पीपल, रूरल पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन बिहार। यहाँ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार है ही नहीं। ये कौन सी भलाई की बात कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बड़ी बात, मुझे नहीं समझ में आता। कुछ भी ज़मीनी हकीकत नहीं है। आपका मानना है कोई काम नीतीश सरकार ने इस वक्त नहीं किया है पिछले इतने सालों में? जो आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर पाए वो बिल्कुल वो ऊपरी स्तर पे हुआ। आप कहते हैं आपने पुल पुलिया बनाया, उससे क्या आम लोगों की ज़िंदगी चल जाएगी? आप सरकार हैं, आपका काम है करना। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो साफ तौर पर दिखाई भी दे रही हैं, जैसे 10,000 की हम बात करें। ये ब्राइब है। आप 20 साल से आप सत्ता में थे, आपने 20 सालों में नहीं सोचा कि औरतों को ये 10,000 दें, और आप चुनाव के कुछ दिनों पहले, महीनों भी नहीं, दिनों पहले आप औरतों के अकाउंट में, दिस इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ ब्राइबरी बिफोर इलेक्शंस। आपने क्या किया 20 साल पहले, आपको नहीं याद आया? और जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी माई बहन मान योजना लाए, उन्होंने 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री किया, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई। 500 में सिलेंडर होगा, दिव्यांगजनों को 1500 कर दिया जाएगा उनका पेंशन, जो माताएं हैं, जो वृद्ध जन पेंशन है वो 1500 कर दिया जाएगा, जो विधवा पेंशन है वो 1500 कर दिया। ये सारी बातें जो नीतीश कुमार जी अभी करे, ये सब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब शुरू की, ऐलान किया, तब उनको याद आ रहा है। 20 सालों में कभी याद नहीं आया कि 125 या पता नहीं कितना 125 यूनिट वो फ्री देंगे। वो कहाँ थे 20 साल? महिलाओं की अगर हम बात करें तो आपका पर्सनली क्या विजन है अपने विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए, और ओवरऑल भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बदलाव आप लाना चाहती हैं महिलाओं के लिए? स्पेसिफिक मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओनली फॉर फीमेल्स, या ओनली फॉर फीमेल्स? ओनली फॉर फीमेल्स आप कहेंगी तो मैं चाहूँगी कि उनको सम्मानपूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो। अब डिलीवरी के टाइम किसी भी महिला को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती। यहाँ जो ब्लॉक सदर अस्पताल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि महिलाओं को भी सम्मान मिले, उनके भी जीवन में खुशहाली आए। तो डॉक्टर्स मैं मुहैया कराऊँगी, जो फ्री मेडिसिन्स हैं, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उनके लिए उपलब्ध हो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में। और शिक्षा पे मैं ज़ोर दूंगी कि जो जर्जर अवस्था में है, अलमीराज नहीं है, टेबल्स बहुत ही ख़राब अवस्था में है, कैसे बच्चा पढ़ेगा? उसको 6-7-8 घंटे 6 से 7 घंटे स्कूल में व्यतीत करने होते हैं। उनके लिए टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, उनके लिए कॉपीज़ नहीं है, शिक्षक मतलब बहुत सारी मुश्किलें हैं। जो बिल्डिंग है उसमें शौचालय नहीं, अलग से बच्चियों के लिए शौचालय होना चाहिए, उसका प्रोविज़न नहीं है। अगर है तो ताला जड़ा है। इतने अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप मेरी सारी बातों को आप क्रॉस चेक कर ले। इतने अनहाइजीनिक कंडीशन वो कैसे कोई करेगा? उससे तो बीमारी हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गया। और मैं चाहूँगी कि हमारी चाची लोग, दादी लोग, बुआ भतीज लोग भी, बहनें अचार, पापड़, मसाला जो भी उनका लोकल है वो काफ़ी अच्छा बनाती हैं, तो उनको भी सहयोग मिले। क्योंकि मैं शिक्षित महिला हूँ तो मेरी कोशिश होगी, मुझे नहीं पता मैं कितनी सक्सेसफुल होंगी, लेकिन कोशिश होगी कि उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो सके। आप देखिए जो झा सिस्टर्स हैं मुजफ्फरपुर में, तो उसी एरिया में, तो उनका जो अचार है, उनका सारा प्रोडक्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, काफ़ी उनकी मार्केटिंग अच्छी है। तो ये मैं
मैं महिलाओं के लिए जो हमारे विधानसभा की हैं, तो मैं चाहूँगी उनके साथ भी इतना ही अच्छा, इनके भी पॉकेट में इनके पास भी कुछ उनके खुद के पैसे आए, सम्मान के पैसे, उनके मेहनत के पैसे, क्योंकि मेहनत तो बेचारी हमेशा सुबह से लेके रात तक करती रहती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जो अभी अब बस इतना ही यही है। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जो नीतीश सरकार दे रही है वो ब्राइब है, लेकिन आपकी पार्टी ने भी, आप महागठबंधन ने भी तो प्रॉमिस किया है कि 2,500 रुपये महिलाओं को देने हैं, तो वो ब्राइब नहीं है। अगर नीतीश सरकार करे तो वो ब्राइब, आप लोग करें तो वो सही। देखिए, ये जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे, ये कहाँ से ब्राइब हो गया? वो तो कह रहे हैं माँ बहनों की, इट इज़ नॉट अ वन टाइम राशि, इट इज़ नॉट अ वन टाइम अमाउंट दैट इज़ बीइंग गिवन टू विमेन। ही इज सेइंग कि जब हर महीने 2,500 रुपये हर महिला के खाते में आएगा, तो फिर ये उनके मान सम्मान की बात हो रही है, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आखिर ये हमारा, वो हम सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, हमारी वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए, तो फिर वेलफेयर तो देखना पड़ेगा ना। हमारा तो गरीब देश है, तो नहीं, लेकिन वो वेलफेयर नहीं है और ये वेलफेयर है। ये ब्राइब है, ये वापस करना पड़ेगा। ये तो गवर्नमेंट ने ही बोला है कि आपको सूद समेत वापस करना पड़ेगा कुछ महीनों बाद। ये तो इनके मान सम्मान के लिए हर महीने एक निधि दी जा रही है, ताकि वो मैल न्यूट्रिशन, अगर बातें करें तो बहुत सारी बातें, आप बताइए कहाँ से बेहतर है। ठीक है, आपने पूछा कि बहुत सारा काम हो गया, तो फिर कैसे नीति आयोग के सारे मानदंडों पे बिहार सबसे पिछड़ा है? आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की आप रिपोर्ट निकालें, फिर कैसे बिहार इतना पिछड़ा है? तो कुछ नहीं है 20 सालों में, तभी तो आज तक पिछड़ा है। ये कहाँ है डबल इंजन सरकार? काफ़ी पॉलिटिकल बातें हमने कर ली हैं, थोड़ी और भी हमसे आपसे बातें करना चाहेंगे। आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं आपके दादा, और आपके चाचा मंत्री रहे हैं। कैसा रहा है आपका जीवन एक पॉलिटिकल फैमिली से होना? आप पूरा लाइफ एक बार थोड़ा बता दीजिए कि कैसा। नहीं, बिल्कुल। मैं बड़ी बड़ी और झूठी और ड्रामेटिक बातें नहीं करूँगी, वो मेलो ड्रामा में आई डोंट बिलीव। मेरा लाइफ बहुत ही प्रिविलेज रहा है। शुरू से मैंने घर में हमेशा से बहुत कुछ देखा है, कभी किसी अभाव में मैंने जीवन नहीं व्यतीत किया है। बहुत ही मतलब आई थैंक गॉड, और मैं अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज मानती हूँ कि मुझे आई हैव गॉट द बेस्ट एजुकेशन, आई हैव लेड द बेस्ट लाइफ, आई हैव लेड द मोस्ट लग्जूरियस लाइफ कोई भी जो अफोर्ड कर सकता है। बट आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग बिकॉज दैट वॉज इन माई इनर कॉलिंग। आई वॉजंट हैप्पी देयर, मैं खुश नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। मैंने सबको त्याग कर मैंने अब एक नई शुरुआत की है, क्योंकि दिस इज़ माय इनर कॉलिंग कि मुझे ये करना है, लोगों के लिए करना है। तो मतलब मैं नहीं कहूँगी कि मैंने गरीबी में, अभाव में जी, नहीं, कुछ नहीं। ये मैं एक अमीर परिवार से आती हूँ, एक प्रिविलेज परिवार से आती हूँ, जहाँ मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन मिला। आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। मेरे हस्बैंड भी मतलब शादी के बाद भी मेरी बहुत ही अच्छी लाइफ रही है। तो मैं सब कुछ छोड़कर 5 सालों से मतलब हर जगह जाना पैदल, उसी क्रम में मेरा पैर भी फ्रैक्चर हुआ। एंड आई थिंक आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, अगर इफ़ आई एम नॉट ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट, क्योंकि सर्जरी के बाद भी मैंने आई थिंक 4 को मेरी सर्जरी हुई है, और 10-11 एक वीक डॉक्टर ने मना किया था, बोले नहीं, बहुत मेहनत किया है, मेरी ज़िंदगी के सारे अरमान इस विधानसभा से जुड़े हैं, इस बार मैं नहीं चूक सकती। तो मैं आई, फिर तब से कंटिन्यूसली हैव बीन देयर। बहुत सेटबैक्स भी मिले। मेरे जो मेन कार्यकर्ता है, ही वाज लाइक माय सन, माय ब्रदर, ही डाइड अभी चुनाव से कुछ दिन पहले। लेकिन सबसे उबर कर अब मेरी जर्नी, आई एम कंटिन्यूइंग माई जर्नी। मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए ठीक है, कोशिश आपकी लगातार जारी है। एक और सवाल मैं विमेन ओरिएंटेड ही आपसे लेना चाहूँगी। आपकी इस विधानसभा सीट से कुछ ही दूर पर आरजेडी ने टिकट दिया है खेसारी लाल यादव को। खेसारी लाल यादव की जब भी हम बात करते हैं तो कई ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफ़ी डेरोगेटरी माने जाते हैं, काफ़ी अश्लील माने जाते हैं। तो आप उन गानों के बारे में क्या सोचती हैं, क्या आप उस पर कहना चाहेंगे?
नहीं ठीक है, एक कलाकार मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन क्या मनोरंजन के लिए महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कहना ठीक है? ठीक है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है और किसको जर्सी गाय बोलते हैं वो आपको भी पता है। तो जब हमारे और मंगल सूत्र नोच के ले लेगा महिलाओं के, जब वो ऐसे निम्न स्तर बातें कर सकते हैं तो वो तो कलाकार हैं, उनका काम है मनोरंजन करना। और ये हमें समझना पड़ेगा कि ये उनकी कला है, कला के बदौलत उन्होंने अपना नाम यश पैसा कमाया है। ये तो कलाकार हैं, हम उनके पीछे पड़े हैं जो देश के सत्ता के शीर्ष कुर्सी पे बैठे हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो जर्सी काऊ, तो महिलाओं के मंगलसूत्र, और पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं जिन्होंने आज तक डिग्री नहीं दिखाई। आप उनकी बातें आप तो राजनेता हैं, आप तो पता नहीं कौन से विश्व गुरु हैं, आप बोल रहे तो कलाकार हैं, इनका काम है मनोरंजन करना। जो पब्लिक डिमांड करेगी तो वो तो उनको करेंगे ही, इसमें क्या गलत हो गया? बड़े बड़े कलाकार करते हैं, आप देश विदेश में चले जाइए, कौन नहीं बोलता है। आप महिलाओं की बात कर रही थी, आप कह रही थी कि सेफ़ भी नहीं है, अभी भी बिहार इज़ नॉट सेफ फॉर वीमेन। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब प्रचार के लिए निकलती हैं बतौर महिला कैंडिडेट, क्या आपको चाहे अपने विरोधियों की तरफ से या जब आप प्रचार करने के लिए निकलती हैं तो क्या विमेन ओरिएंटेड डेरोगेटरी कमेंट्स को फेस करना पड़ता है? क्या मिसोजिनी आपको फेस करनी पड़ती है एज अ कैंडिडेट? आप मेरे फेसबुक पोस्ट पे चले जाइए, उसमें बहुत ही उस तरह की माइसोजाइनिस्ट वो रिमार्क्स होती हैं। और जैसे कि एक दो कुछ बता दीजिए कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं आप? नहीं, ये बोलना ठीक नहीं होगा। नहीं, कोई बात नहीं, जो आप बता पाएँ आप वो बता सकती हैं। तो उस तरह की बातें तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपकी टीम देख सकती है ये क्या करेगी। ये ऐसे ही आई है, हवाई है, बरसाती मेंढक है, ये कुछ भी उल्टा सीधा बात। आई कैन नॉट से दोज वर्ड्स स्पीक दोज वर्ड्स आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, लेकिन काफ़ी डेरोगेटरी। देखिए आप और जब हम जाते हैं तो कितनी साल पीछे लोग बोलते ही हैं। जब मान लीजिए हम क्रॉस कर रहे हैं, मेरी गाड़ी फास्ट चली गई, तो कोई ऑपोजिशन वाला है या दूसरा है, तो गालियाँ तो मैंने बहुत सारी सुनी है, बट आई इग्नोर दे। मेरा काम है आगे बढ़ते जाना। तो सेफ़ तो बिल्कुल नहीं है। जब मैं इतनी प्रिविलेज होकर, मेरे लिए सेफ़ नहीं है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितने सारे पोस्ट हैं, आपकी टीम देख सकती है, उन कमेंट्स को पढ़ सकती है। तो आप बताइए, जिनके पास मजबूत स्तंभ नहीं है, सहारा नहीं है, तो उनकी तो हालत और ख़राब होगी। इसमें जानना क्या है, आप चले जाइए कहीं परसा विधानसभा में, कहीं पे कोई औरत सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत क्लोज्ड है। तो आसपास काफ़ी वो मेल मेंबर्स होते हैं। तो इतना कुछ आप शहरों की बातें करें, और यहाँ पे होता है तो रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। नीतीश सरकार में यही है कि रिपोर्टिंग नहीं होती। क्राइम तो बहुत है। ये कहीं मैंने द हिंदू में पढ़ा था कि बिहार में पिछले 20 सालों में प्रॉब्लम है कि थानों में FIR नहीं दर्ज होता है। महिलाओं का रेप होता, बलात्कार होता, उनके साथ क्राइम होता है, बट उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। तो आंकड़े भी कम आते हैं कि भाई हम तो एकदम विश्व गुरु बन गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो आपको दिख ही गया होगा सब जगह। कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आप कह रही हैं कि आप प्रिविलेज रही हैं, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आप रात को कहीं निकली हो और आपको महसूस हुआ हो कि नहीं, बिहार जो है वो सेफ़ नहीं है? कोई पर्सनल इंसिडेंट अपना बता दीजिए अगर कभी कुछ ऐसा हुआ हो। तो नहीं याद आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक गांव, और वो बोलना तो सही नहीं होगा, तो कुछ लोग पीछे से वो बोल रहे थे कि भगले रे, मतलब हमारे भाषा में कहते भगले रे, तू जयबे की नया, कि तू काहे आयल बारे। सोचिए, मतलब हम यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहन है, तब ऐसे तो उनकी इतनी हिम्मत है ना कि वो बोल रहे हैं। तो और बहुत सारी बातें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहती, मतलब तो इसको छोड़ दिया जाए। फेस तो मुझे भी बहुत कुछ करना पड़ा है। तो इस वक्त हमारे साथ थी बिहार के सारण जिले की परसा सीट से RJD की कैंडिडेट डॉक्टर करिश्मा राय। थैंक यू सो मच करिश्मा जी फॉर बीइंग हियर। महागठबंधन की महिला प्रत्याशी डॉक्टर करिश्मा राय। डॉक्टर करिश्मा राय अभी कुछ ही देर पहले इसी एरिया से प्रचार करके निकली हैं। अब प्रचार कर वो चली गई हैं, लेकिन उसके प्रचार करने के बाद लोगों के बीच में
क्या माहौल है, लोग क्या सोचते हैं उनके प्रचार के बारे में, वो जानने के लिए हम यहीं पर कुछ लोगों से बात करने वाले हैं। तो कितने घर हैं पूरे इस गांव में? देखिए हमारे ये देहात एरिया है, देहात एरिया में 75% अभी। घर बताइए आप पहले, घर कितने हैं पूरे गांव में? यहाँ कम से कम 200-250 घर है। 200-250 और हाँ। इनमें से कितनों के घर में शौचालय होगा? ये कम से कम 50-60 ये शौचालय है। उसके बाद शौचालय का पैसा आता है ना, तो ऊपरे ऊपरे सब लोग रख लेते हैं, खा जाते हैं, बस यही कुछ नहीं है। ऊपर से मिलते हैं प्रधानमंत्री या चाहे मुख्यमंत्री देते हैं ऊपर से। उसके बाद घूसखोरी यहाँ जानते हैं बिहार में कितना घूसखोरी है। थाने में जाइए तो घूसखोरी, ब्लॉक में जाइए तो घूसखोरी, सख्तर घूसखोरी ही घूसखोरी है। ये डबल इंजन की सरकार नाकाम है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदले, कैंडिडेट बदले और नया सरकार बनाए, नया तरक्की करे। लेकिन कैंडिडेट अगर यहाँ की हम बात करें तो इससे पहले भी तो आरजेडी के ही तो विधायक थे यहाँ से। आरजेडी के विधायक थे, तो वो पहले मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो पलटूराम 1 हुए, ये पलटूराम 2 हुए, छोटे लाल रहे, पलटूराम 2 हम लोग नाम देते हैं। आप करप्शन की बात कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव पर भी तो करप्शन के इतने आरोप लगते हैं, फिर ये आप कैसे? सब झूठे वादे है, सब झूठे करप्शन है यहाँ। सब लालू प्रसाद कुछ करे तो वो झूठा है? नहीं, लालू प्रसाद के रीजन में बहुत काम हुआ है। अभी देखिए सारण जिला में, अभी दरियापुर प्रखंड में देखिए, दरियापुर में रेल पहिया कारखाना हुआ है सारण जिला में। और उसके बाद देखिए बगले में मरहौरा में हुआ है इंजन पहिया कारखाना। उसके बाद 20 साल में नीतीश कुमार क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। 20 साल में सारण जिला में कौन कंपनी चालू किए, कौन फैक्ट्री चालू किए? कुछ नहीं किए हैं। अब हम लोग तो इंटर बीए करके घर में रोटी बना रहे हैं। आपने बीए की हुई है? इंटर किए हैं। इंटर मतलब 10th किए हुए हैं? नहीं 10th 12th किए। अच्छा 12th आपने की है, उसके आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? क्यों नहीं पढ़ाई की? ऐसे गरीबी व्यवस्था से हम लोग पढ़ाई नहीं किए, छोड़ दिए उतना पर से। इंटर पर से पहले 8वां से हम लोग नौकरी कर रहे थे, मतलब पूरे रेलवे में लोग 8वां से। 8वीं पढ़ी है तो भी नौकरी मिल रही थी। अब इंटर करने के बाद नहीं नौकरी मिल रही थी, 12th के बाद है। चलिए अब ये तो पूरे देश में यही हालात है। 12वीं वालों को तो नहीं मिल रही नौकरी, तो आगे पढ़ने के बारे में नहीं सोचा आपने? पढ़ने के बारे में नहीं सोची, बोले कि 8वां से तो नौकरी हो जाता है, अब इंटर कर लिए तो क्यों नहीं होगा? पर नहीं मिला नौकरी। देखिए इसमें तो मैं यही कहूँगी कि कंपटीशन का ज़माना है। अब पीएचडी वालों को भी नौकरी अगर चाहिए तो उनको भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। प्राइवेट, वैसे अगर प्राइवेट रोजगार वगैरह तो उसका भी कोई साधन नहीं है कि यहाँ पर? तब प्राइवेट का कोई साधन है नहीं? कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ आसपास में हो जिसमें काम? नहीं, इसमें कुछ कोई साधन नहीं है। नहीं आपके बिहार में कोई साधन नहीं है। कोई भूखा भी कमा कर नहीं खा सकता है, ये सब बिहार में थी है। ऐसे बाहर में बहुत है सुविधा, बाकी यहाँ पर सुविधा कोई नहीं है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति डॉक्टर हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, पति आपके डॉक्टर हैं। ये तो डॉक्टर है, हम थोड़ी डॉक्टर हैं। वो अपना लिए अब उन्होंने पढ़ाई करी तो वो बने ना डॉक्टर। उन्होंने पढ़ाई करी तो वो बने ना डॉक्टर। कहाँ डॉक्टर है? गांव का डॉक्टर मतलब क्या? अरे झोला छाप डॉक्टर हैं। चलिए डॉक्टर तो डॉक्टर है। सही है, बहुत बढ़िया। दिस इज बिहार फॉर नॉट फॉर बिगिनर्स और फॉर बिगिनर्स, वॉट एवर यू वांट टू। यहाँ का महिला लोग का जो भी कुछ है, कर्ज में दबाई हुई, जो लोन ली हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि दीदी लोग का सारा लोन माफ़ हो जाए, दीदी करवा दे। ये कौन सा लोन, कौन से लोन? ग्रुपिंग लोन ली है दीदी लोग, तो ये दीदी लोग का हम लोग चाहते हैं, दीदी से करिश्मा दीदी जो अथी हो जाएगी तो हम लोग चाहते हैं कि जीत जाएगी, तो ये दीदी लोग का सारा लोन माफ़ हो जाना चाहिए। करिश्मा जी ने आपसे वादा किया है कि वो लोन माफ़ कराएंगी, कहा है उन्होंने? तेजस्वी भैया बोले हैं कि हम जीत जाएंगे तो सभी महिलाओं को, बिहार दीदी लोग को, महिला में सब कोई का हम माफ़ करवा देंगे। चलिए देखते हैं लोन माफ़ होते हैं कि नहीं होते हैं और क्या यहाँ पर होता है। कुछ आगे और भी जगह पर वो प्रचार करने जा रही है, वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे। देखिए आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर परसा विधानसभा क्षेत्र, इससे महिला कैंडिडेट को टिकट मिला है। कैसे आप देखते हैं इसको कि एक महिला विधायक अगर हो तो आपको क्या लगता है, विकास ज़्यादा होगा या कम होगा? कैसे आप देखते हैं इसको? इसको बहुत अच्छे नज़रिया से देखते हैं।
इसलिए कि वो महिला है। जब ले महिला का उत्थान नहीं होगा तो मेरा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। कोई भी एक महान पुरुष के सफल का उसके पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो बात आपके घर पर भी लागू होती है? ये पूरा देश में, हमारा भारत के संविधान में लागू है। आपके घर में महिलाएं हैं, पत्नी आपकी होंगी, बेटी है? पत्नी क्या करती हैं? पत्नी हमारा हाउस वाइफ है। और बेटी क्या करती है? बेटी अभी इंटरमीडिएट में पढ़ रही है। बेटा भी इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है। क्या चाहते हैं आप अपनी बेटी के लिए, क्या बनाना चाहते हैं बेटी को? बेटी बोली है कि हम LLB करेंगे तो उसको LLB करेंगे। यहाँ कॉलेज है वैसे LLB अगर करना चाहे वो आसपास में? लॉ कॉलेज नहीं है, लेकिन मैम सब बोली है कि हम करवाएंगे। करिश्मा जी हाँ बोली है। लॉ बोली है, क्रिकेट का खेलने का स्टेडियम बनवाने के लिए बोली है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल। आप लोग सब लोग भरोसा कर रहे हैं कि वो उन्होंने जो दिल से भरोसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों इतना प्यार किसी कैंडिडेट? इसलिए कि ये कैंडिडेट के पास कुछ कमी नहीं है। ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री दरोगा बाबू का जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके पास कमी है। हम बता रहे हैं हाँ कमी है, बता रहे हैं इसलिए कि ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पोती हैं, विधान बाबू के ये बच्ची हुई। और कहने का मतलब है कि ये क्षेत्र में नहीं भी थी। ये तो खुद डॉक्टर हैं, BDS का दांत का डॉक्टर हैं। इनका पति कमिश्नर साहब हैं जो यूपी में रहते हैं, GST कंपनी का कोई इनकम टैक्स के इलेक्शन कमीशन करवाते हैं जिला में। हाँ, तो इनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसा है। ये खुद पर मुख्यमंत्री का पोती है, लेकिन ये बिना जीती हुई थी तो हमारे क्षेत्र में घूम घूम कर, जिला में मानकर चलिए घूम घूम कर इन्होंने गरीब को दांत देखने का कैंपेन चलाया फ्री ऑफ कॉस्ट। और महिला है इसलिए, देखिए पुरुष से हमारा महिला बात करने नहीं जाएगा, लजाएगी, शर्माएगी। लेकिन एक महिला है ना, तो महिला से हमारा वाइफ, हमारा बेटी, हमारा माँ सब मिलेगी, हाथ मिलाएगी। हम एक इंसानियत। वैसे मैंने सुना है कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसकी राजनीति में जाति के आधार पर वोट ज़्यादा दिया जाता है, ऐसा है? अफवाह फैलाने के लिए तरह तरह का आदमी तरह तरह की बातें करते हैं। ये सब चुनावी प्रोपगंडा है। यही सब आदमी ना खराब कर रहा है समाज को मोदी खराब कर रहा है। हमसे पूछिए ना, हमसे आप पूछिए ना, मोदी क्या है? अपना आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है ना। दीदी देखिए, यही दारू बंदी है लेकिन दारू पी रखे। क्यों नहीं पी रहे? दारू देखिए, आप कह रहे हैं कि दारू उन्होंने पी रखी है, तो दारू बंद नहीं हुई है क्या बिहार में? ना, दारू बिल्कुल किसी तरह से बंद नहीं है। दारू तो पूरा चालू है। ये सिर्फ ताड़ी वाड़ी है जो ये वाली की? ना, ताड़ी वाली नहीं, दारू चुआट भी चुआता है लोग। 200 लीटर का ड्राम खरीद के और उसमें 50 किलो मीठा डाल के और उसको सब चुआता है। कहाँ प्रशासन है? कहाँ छापता है? कहाँ करता है? खाली पीने वाला को जो बनाता है उसको नहीं पकड़ता है। दारू तो घर पर पहुँचाया जाता है, घर पर। यहाँ आइए, इसका बोतल लेके आइए, का बोतल लेके आइए, पैसा 200 फायदा देगा, और रात को 12 बजे रात को आपको दारू पहुंचा देगा। नो टेंशन, दिन में रात में। हाँ, दारू बंद नहीं है। निकम्मा सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। अब हम चुनावी भाषा में बोल रहे हैं। दारू बिकनी चाहिए क्या? मतलब नहीं, शराब का कौमे खराब है। आप मेरी सुन लीजिए। जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर वो आ जाते हैं सत्ता में तो वो जो है शराबबंदी को हटा देंगे, क्योंकि इससे सरकार को सिर्फ और सिर्फ घाटा हो रहा है और शराब तो वैसे भी बिकी रही है। तो क्या वो सही कह रहे हैं कि शराबबंदी को हटा दें? बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही कर रहे हैं। आप भी चाहते कि शराब मिलनी चाहिए दुकानों पर? मिलनी चाहिए कि लोग कमाते हैं 100, 200, 500 की जगह पी जाते हैं, क्योंकि मिल तो वैसे भी महंगा मिल रहा है। शराब मिल रहा है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। नहीं, तो बड़ा से बात है नहीं, जितना आपको शराब। वो कह रहे हैं कि 1200 तुम कह रहे हो, मैं तो 200 में पी के आया हूँ। नीतीश कुमार का शराबबंदी नाकाम है। नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है ना, वो नाकाम है। यहाँ पर पीने वाला ही लोग नहीं है, माने 100 में एगो, समझिए कि बोरा में एक 3 तो यही महक रहा है। ना अब कोई देखिए हम बोल रहे हैं भैया, सुनिए दीदी आप कह रहे हैं कहाँ से पी रहे हैं? दीदी आप
हमारा एक बात सुन लीजिए प्लीज। आप कह रहे हैं कि शराब पीने वाले बहुत कम है, लेकिन आप आसपास ही हमने देख लिया कि 2-3 लोग तो यही हैं जो पी कर आए हैं। ये 2-3 लोग जो है ना यहाँ के नहीं है, ये कहीं के रिलेशन है, कहीं के आए हुए हैं। ये वाला बन रहा है अभी। हम ड्राइवर हैं, दिन में 5-6 का दारू पीते हैं। हाँ, दिन में कितनी पीते हैं? दिन भर में 5-6 का दारू पी जाते हैं। फुल नाइट डे में दारू पी जाते हैं हम। और इस बात को आप ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर लेते ये हैं। हम ड्राइवरी करते हैं, हम ड्राइवर हैं, रोड चालक है। तो ड्राइवर को शराब पी के गाड़ी चलानी चाहिए? नहीं चलानी चाहिए। तो क्यों पी के हम चलाते हैं? पीते हैं इसलिए कि घर में फ्री हैं, घर पे आए हुए हैं, त्योहार में आए थे, हम घर में आए हुए हैं। घर पे आके पीते हैं, पी के चलाते हैं? नहीं, हम पीते हैं, ड्राइवरी करते हैं, उस समय नहीं पीते हैं। उसके बाद हम जब ड्राइवरी छोड़ देते हैं तो हम पीते हैं ड्राइवरी के बाद में हम पीते हैं, जब गाड़ी रोक देते हैं उसके बाद। मिलती कहाँ है दारू? मिलती बिहार में तो हर एक जगह। हम तो बाहर में हम गाड़ी चलाते हैं। ठेके तो अब आपको नहीं दिखते नहीं हैं। दिखती। आपको शराब अगर लेनी हो तो किसी के घर पे आप जाते हैं? होम डिलीवरी फोन करते हैं। हाँ, फोन करते हैं, 1200 में बोतल आता है। मोहम्मदपुर मिलता है पूरा 12 देखिए, मोहम्मदपुर का फेमस जगह थोड़ी, चुआच मिलता है वहाँ। इंग्लिश दारू हम पीते हैं। हाँ, अब अभी 2 बोतल दिखाएं आपको, 2 बोतल लेकर रखे हुए हैं। फेंक दिया है। क्या ये दिखाइए आपकी मिलती है? यहीं लेके आइए। यही लेकर आए, हम यहीं पर हैं, हम लेकर आइए। हाँ, लेकर आइए। आप लोग क्या मानते हो, शराब होनी चाहिए बंद? बंद नहीं दीदी, बंद जरूरी तो जरूरी बा, बंद होनी चाहिए शराब। दम जरूरी बा। ये लोग पी के हंगामा करते हैं। बंद कोई जरूरी बा, हाँ बहुत जरूरी बा। अरे पियला तो हम कितना कोशिश कर रहे बा कि मत पिया बेटा भतार के हम दिया बहुत दुख में हो जाले पियला पर, दुख में। बाकी ऐसा गुरु जी के दया होके कि ई हट जाए, बंद हो जाए तो इतना नहीं बिगड़ी लोग, सही में नहीं बिगड़ी लोग। ड्रामा शुरू होता है। बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन ये लोग दारू पीवे कर या नाटक शुरू रहबे कर। आप लोग चाहते हैं कि दारू बंद पर हो नहीं रही है। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा ही जिसके घर में दारू पी के कोई आता हो? हाँ आवल नहीं, ये बोले तो ना जही पी के आल नहीं खा, अब बेचा नहीं है ना, मुहे मोहम्मदपुर छोड़ जात सब है ना, मोहम्मदपुर में मिलती है। और हाँ, सब बाइक से लोग जाला पी रहे। हाँ, सब कोई मोहम्मदपुर जाला पी के आवाला, 1 बेर 2 बेर एकदम दारू लेके आए तो धरवा देले रहे लोग थाना से। पुलिस भीतरिया वो में साझी रहल। हाँ, पुलिस साझी रहती है। हाँ, कि माने गाड़ी रही दारू वाला तो वो में 10 बोतल ले जा, ओने दे दिहा। पुलिस वालों को पता होता है कि दारू सब घूस दे के पियावल न सब पियल। अच्छा, अगर शराब पीते हुए कोई पकड़ा जाए तो कितना घूस लेते हैं पुलिस वाले? 10,000 12,000। हाँ, 10,000 तो बतिया। तो इतना पैसा कहाँ से देते हैं? आदमी कहाँ खेत धो के देवले, जे आदमी धरा जाए तो का करे, खेते धो के देवले। बाल बच्चा के माया से कोई उधामत क के आप दे देते, बाकी धर चाहे बुद्धि ओकर हेन हाल बा। बंद हो जाए तो सब आदमी अशांति आ जाए, दारू बंद हो जाएगी तो शांति। हाँ। आप लोगों को, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए क्या आपको चाहिए कुछ? क्या यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वो ठीक है कि हालत खराब है अस्पतालों की? ठीक है, ठीक है। और कुछ महिलाओं को चाहिए कोई क्या? महिला को जब उज जाएगा तो तब गरीब को क्या होगा, गरीब को सुविधा कुछ। हर महीने जो 2500 देने की ये बात कर रहे हैं, ये 2500 चाहिए आपको हर महीने? नहीं, हमारा सब चीज सस्ता चाहिए। हमारा रुपया का करम, महंगा पैसा ले ली था, तो 2500 रुपया का चाहिए हमारा। तो रुपए आएंगे तभी तो खरीदेंगे, कमा कर खाएंगे। बाकी हाँ, वो हमारा पैसा नहीं चाहिए। 2000 के 4000 रुपया ले कमा कर खाए, नौकरी करे जाता। तेजस्वी का भी 2500 नहीं चाहिए, फ्री कर दिया नहीं चाहिए। सब चीज लालू के राज में तो सब चीज सस्ता रही, कोटा मिलत रही, तेल मिलत रही, चीनी मिलत रही। अब का मिलता? कुछ नहीं मिलले। हमने सके ओकरी राज रहे लालू के तो मिलत रहे, चीनी कोटा में। फैन जीती हम तो मिली। अब वो हमरा चाहिए सब, भाई नीतीश के राज में चाहिए। लालू यादव जीती हम तो मिली। नीतीश के राज में की लड़की के 5 लाख 6 लाख नगद कहाँ से दी गरीब आदमी खेत बेच के? अब यहाँ कहाँ से बेटी यहाँ खाए?
इस वक्त सरना विधानसभा क्षेत्र में हम थे। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका प्रचार भी हमने आपको दिखाया, उनके साथ बातचीत भी की और उसके बाद लोगों के आफ्टर रिएक्शंस क्या थे वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है निहाद रहमान, कैमरा के पीछे मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट विजय जी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।